प्यारे भक्तों, माँ की हृदय की भावनाएं कहती हैं कि मुझे पुत्र श्रवण जैसा चाहिए। हैं? जरा गौर करें, श्रवण कौन थे? उद्यालक मुनि माता चंद्रकला के पुत्र थे। और श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को डोली में बैठाल करके तीर्थ यात्रा कराया था। जरा गौर करें। हैं? माँ की ममता माँ ही मांगे, मुझे लला मिले श्रवण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। जरा गौर करें, गुरु बिन ज्ञान कहां से लाऊं, गुरु से बड़ा न कोई है। सभा में गुरु का मान बढ़ाए, सच्चा चेला कोई है। गुरु पर मुझे शिष्य मिले, शिष्य मिले एकलव्य की तरह। और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। अरे भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हो भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। प्यारे भक्तों, हर माँ के हृदय में विचार आते हैं कि मुझे पुत्र श्रवण जैसा मिले। माताओं, लेकिन माफी चाहेंगे, थोड़ा परिवर्तन हो चुका है हमारे आपके विचारों में। हमारी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, जरा गौर करें। बूढ़ी माताएं सुबह जागने के बाद 5 किलो आटा पीस लेती थी। वो आटा पीसते हुए गीत गाती थी, भगवान का नाम लिया करती थी। तब इनके गर्भ से श्रवण जैसे बालक अवतरित हुआ करते थे। वाह भाई वाह! आजकल की दशा देखो। काम धंधे की तो बात छोड़ो, काम धंधे की तो बात छोड़ो, भगवान का नाम छोड़ो। फोन चलाती हैं तो लड़का जैसे ही पैदा हुआ तो फोन में ही लग जाता है ना। कितना बड़ा परिवर्तन होता चला जा रहा है। एक बात और आपको बताएं, माँ चाहे तो बच्चे का भविष्य बना सकती है और माँ चाहे तो बच्चे का भविष्य बिगाड़ सकती है। अपने देहात में संस्कृति बहुत अच्छी है। शहरों में जाकर के देख लीजिए, माता बच्चे को जन्म देती है, अपना दुग्ध नहीं पिलाती है। 10 रुपया की बोतल ले आई, लला के मुंह में डाली, बोले तुम डरे रहो, हम तो बाजार गए। लड़का के मुंह में बोतल है, लड़का ने समझी जाई हमारी अम्मा है। हाँ, छोटा है तो दूध की बोतल पी रहा है, बड़ा हुआ तो पेप्सी की बोतल, और बड़ा हुआ तो शराब की बोतल। इतनी बोतलें पी कि बीमार हो गए। और जब बीमार हो गए तो डॉक्टर साहब से गए, उन्हें बोतलें घुस गई। कहने का मतलब है शुरू से एंड तक बच्चे की जिंदगी बोतल में ही चली जाती है। तो कहने का हमारा मतलब है, माँ चाहे तो बच्चे को बिगाड़ सकती है। मात्र दोषेन चरित्रहीनम, पितृ दोषेन मूर्खता, वंश दोषेन कायरतामी, स्वयं दोषेन दरिद्रता। माता के दोष से बालक चरित्रहीन होता है, पिता के दोष से बालक मूर्ख होता है, वंश के दोष से बालक कायर होता है, और स्वयं के दोष से बालक गरीब हो जाता है। कहने का हमारा मतलब है, आइए कथा प्रसंग की ओर। महाराज भीष्मक के आंगन में 5 लड़का, 5 लड़कों के बीच में सुंदर सी कन्या का अवतार हो गया। तो महाराज बड़े खुश हुए, बोले हमारे घर में लड़की पैदा हुई तो अनेक ब्राह्मणों को सोने से सींग खुर मड़वा करके गौएं दान में दे दी। भगवान की ऐसी कृपा, जैसे ही पुत्री का अवतार हुआ वैसे ही परीक्षित जी देव ऋषि नारद का आना हो गया। जैसे ही देव ऋषि नारद बाबा आए तो महाराज भीष्मक बड़े खुश हुए, बोले आइए बाबा नारद आइए, बहुत दिनों में आपका आना हुआ और आप बड़े शुभ समय पे आए।
राजन, हाँ हाँ, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो तुम। खुश की तो बात है। क्या हो गया? अरे हो क्या गया, घर में एक कन्या पैदा हुई है, इसलिए हम बड़े खुश हैं। और आप बड़े अच्छे समय पर आए हो। बाबा नारद, हमारी बेटी का नामकरण कर दो। हमारी बेटी का ये बता दो नाम क्या है, और ये भी बता देना कि महाराज हमारी बेटी का विवाह किसके साथ में होगा। देवर्षि नारद बोले, कहाँ है लड़की, निकालो। परीक्षित जी, जैसे ही बिटिया को निकाला गया तो नारद बाबा ने महाराज भीष्मक की पुत्री का नामकरण किया है। कम करो कैसी हो, कम करो, कम करो, और करो। हरे सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लिया, और देखी है शुभ लग्न उरे के नाम धर दिया। नारद बाबा ने विश्वमोहनी की पुत्री का, वो महाराज भीष्मक की पुत्री का नामकरण किया है। जरा गौर करें। हे सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लिया, पत्रिका लिया, और देखी है शुभ लग्न उरे के नाम धर दिया। राजन, तुम्हारी बेटी का नाम रुक मेरे जागो नाम सिद्ध सब काम देव ने किया। ओ श्री कृष्ण संग